मैं हूं भरत मिश्रा। इंडियन सिटीजन टीवी के इस खास शो में आज आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है कि शहर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने सदन में प्रस्ताव पास करके या कहिए बहुमत से प्रस्ताव पास करके 50% तक की छूट देने का एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन उसके बाद उस पूरे के पूरे मामले को कमिश्नर ने सिरे से नकारते हुए इसे राज्य सरकार के पास ये कह करके भेज दिया कि शायद उनकी महानगर पालिका इतनी बड़ी छूट को वहन करने की स्थिति में नहीं है। अब महानगर पालिका के इस प्रस्ताव को पास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नगर सेवकों ने, तमाम पदाधिकारियों ने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से पूरी शहर की जनता को ये सूचित किया कि उनको ये लाभ मिल गया है। नतीजा यह हुआ कि लोग महानगर पालिका में इस छूट का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अधिकारियों ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि अभी तक आयुक्त महोदय ने इस बिल को पास नहीं किया। आज की इस बहस को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगा। मेरे साथ प्रशांत दलवी जी हैं, जो नवनियुक्त सभागृह नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो पक्ष रखेंगे। शैलेश पांडे जी जो हैं, शैलेश पांडे जी हैं हमारे साथ, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप इनको टीवी चैनलों पे डिबेट करते हुए देखते होंगे, ये शिवसेना का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ जुबैर इनामदार जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और अच्छा खासा अध्ययन रखते हैं पूरे शहर पे और यहाँ तक कि महानगर पालिका के तमाम दस्तावेजों पे। सबसे पहले दलवी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भारी बहुमत से, जितना आपका बहुमत है, आपने बहुमत के जोर पर यह प्रस्ताव पास किया कि 50% तक की लॉकडाउन के दौरान जनता को छूट मिलनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। कम से कम जनता को कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद आयुक्त ने इस प्रस्ताव को नहीं माना और उन्होंने राज्य सरकार के पास भेज दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने प्रस्ताव पास करने के पहले ये सोचा था कि आयुक्त इस बिल का, आपके इस प्रस्ताव को याद करेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमारी मेजोरिटी, हमारी सत्ता है और इस सत्ता होने के बावजूद हमने इस महामारी के टाइम पे जो हमारे इधर जो लोग रहते हैं मीरा भाईंदर के नागरिकों के, हमने प्रॉपर्टी टैक्स कम करने का मुद्दा महासभा में लिया था और उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स को 50% उसमें माफी दी जाए, ऐसा सदन में हमने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव हमने बहुमतों से पास किया। अभी उसके बाद में उस प्रस्ताव को अगर विखंडन के लिए आयुक्त भेजते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन हाउस में तो हमने उस चीज को पूरा बहुमत से निर्णय लिया था ना। हाउस में निर्णय लिया, वो आप मानते हो ना कि हाउस का निर्णय है, तो हाउस का निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ना। हमने कोई सरकार से अनुमान ये तो नहीं मांगा था। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हमने बहुमत से उसके ऊपर 50%, हमने तो 50% किया था। चलिए पांडे जी, जब ये बात चल रही थी, जब प्रस्ताव पास होने की बात चल रही थी, बीजेपी जब ये प्रस्ताव पास करने की बात कर रही थी, तो आपकी पार्टी बोल रही थी कि 50% नहीं बल्कि इसको तो 100% होना चाहिए। तब अब जो है कमिश्नर ने सरकार को भेजा है, सरकार आपकी है, तो क्या हम ये उम्मीद करें, मीरा भाईंदर के लोग ये उम्मीद करें कि शिवसेना इस मामले में सरकार को दबाव डालेगी और वो कहेगी कि ये जो प्रस्ताव बीजेपी ने पास करके भेजा है, या तो इसी को पास कर दो या तो फिर हमारी वाली बात सुन लो, 100% पास कर दो? जी देखिए भरत जी, जहाँ तक मीरा भाईंदर शहर में टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कम करने की बात है, तो महासभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो तो बहुमत से पारित हुआ, भले वो भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो। इससे तो स्पष्ट तौर से ये हमारा उद्देश्य, हमारा मंशा तो ये साफ था कि शिवसेना और कांग्रेस ने भी प्रॉपर्टी टैक्स माफ होना चाहिए, जनता को राहत मिलना चाहिए, ये हमने हमारी भूमिका महासभा में स्पष्ट तौर से रखी। और जो आपने कहा कि हमारी भूमिका ये थी, हाँ सही बात है, हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी ने ये स्पष्ट रूप से कई जगह पे कहा कि हम तो ये चाहते थे कि ये जो टैक्स है वो 100%, क्योंकि देखिए आज कोरोना के पीरियड में 5-5 महीने लोगों की दुकानें बंद थी, कारखाने बंद थे, लोग बेरोजगारी के जैसे हालात हो गए, लोग तकलीफ में आए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो उनको राहत मिलनी चाहिए, भले वो महानगर पालिका के माध्यम से हो या अन्य शासकीय प्रशासकीय माध्यम से हो। हमारी स्पष्ट भूमिका है। लेकिन हुआ क्या
कि भाजपा की जो रीति है और नीति है वो हमेशा कहीं न कहीं हर विषय में राजनीति करने के विषय। अभी कल का ही जुबेर भाई आप देखिए, एक नेता जो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है, संन्यास ले लिया, वो जाते हैं एकनाथ शिंदे जी के पास और इसका मतलब क्या? आप क्रेडिट लेने की बात करते हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप क्रेडिट लेने के लिए आप फोटो खिंचा के वायरल कर रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं मुझे राजनीति नहीं, मैं संन्यास ले लिया, फिर उसके बाद आप जाते हो। अरे पालक मंत्री, हमारे पालक मंत्री, हमने बात किया है ना, सरकार महाविकास जवाब ले लीजिए, जवाब लेगी सरकार, हमारी सरकार निर्णय लेगी। साहब का जवाब ले लीजिए। मिश्रा जी एक बात क्लियर है ना कि ये मान रहे ना हमने हाउस में प्रस्ताव पास किया, अभी वो भेजा गया सरकार के पास, इनकी जिम्मेदारी नहीं है सर, तो सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव को इनकी जिम्मेदारी। अभी वो किसी का नाम ले रहे, माजी आमदार का नाम ले रहे, हाँ दिया माजी आमदार नेता ने एक प्रस्ताव को पालक मंत्री को रखा गया है, उसकी बात ये भी नहीं जा सकते ना। अरे हमारे तो पालक मंत्री है, एकनाथ शिंदे जी हमारे पालक मंत्री है, और पालक मंत्री प्रत्येक नागरिक का होता है। वो माजी आमदार महाविकास की जो हमारी सरकार है वो सरकार एक मिनट, ठीक है, आपके पालक मंत्री भी है, सरकार भी आपकी है, इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है? जुबेर भाई आपसे मैं पूछता हूँ कि जिस तरह का ये प्रस्ताव पास किया गया, जिस तरह से बहुत पुराने लोगों को जिनको ब्याज देना था उनको उनके ब्याज वगैरह माफ किए गए, ये क्या तर्क संगत प्रस्ताव था महासभा से? ये क्या हमारी महानगर पालिका की इतनी कैपेसिटी है कि वो इस प्रस्ताव को मानने के बाद भी शहर की सड़कें ठीक कर पाएगी या उसको पैसे की कमी नहीं होगी? आखिर आपको क्या लगता है कि ये तो जनता का मामला था, तो क्यों आयुक्त ने भेज दिया वहां पे? एक बहुत अच्छी कहावत है मिश्रा जी, सच्चे का बोल बाला और झूठे का मौका। 2014 से पूरा देश देखते आया है कि किस तरह से आम जनता को गुमराह किया गया, और ये भी जो टैक्स का प्रस्ताव था वो भी एक गुमराह करने का एक तरीका था। किसी तरह से एक आम जनता को उसके आज की परिस्थिति, कोरोना की महामारी को लेकर लोग त्रस्त है, परेशान है, हर वो नागरिक छोटे से बड़ा इस अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। ये प्रस्ताव कब आया? हमें प्रशांत अली जी मेरे मित्र हैं, हमारे में उनसे पूछता हूँ। ये प्रस्ताव लाया गया बजट के सेशन में। बजट का प्रस्ताव जब सभागृह में बजट की मंजूरी के लिए आया 2020-21 का बजट, तो उस वक्त ये प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब प्रस्ताव लाते तो अगर वाकई में आप इस टैक्स को, माल मत्ता कर, हम जो हाउस टैक्स कहते हैं, उसमें अगर आप छूट देना चाहते हो इस शहर के नागरिकों को, तो आप क्या करोगे? आप उस प्रस्ताव के अंदर सबसे पहले उसका नियोजन करोगे कि भाई वो पैसा जो आप दिखा रहे हो बजट के अंदर, आप एक तरफ कमाई जो उत्पन्न है उसमें उस उत्पन्न को बता रहे हो बजट में 1814 करोड़ का बजट को आप बजट में आप उसका प्रावधान बता रहे हो कि इसमें ये पैसा आएगा। एक तरफ आप प्रावधान बताओगे और दूसरी तरफ लोगों को ये कहोगे कि हम आपका टैक्स माफ करने का ठहराव रख रहे हैं या प्रपोजल रखकर हम शासन के पास भेजेंगे। ये कैसी है आपकी दोहरी भूमिका है, ये दो मुंह की बातें हैं। आप अगर वाकई में इस चीज को करना चाहते थे तो आपको पहली बात है, आपको बजट के अंदर ही जो अर्थ संकल्प है, जो बजट है, उसके अंदर आपको पैसा कम करके बताना चाहिए था उत्पन्न का। भरत मिश्रा जी बहुत ही मजाक की बात है ये कि एक तरफ आप टैक्स कम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो आपको एक प्रोसेस समझा दो थोड़े में कि जो आयुक्त बजट देता है उसको स्थायी समिति मंजूरी देती है चर्चा के बाद। आयुक्त ने एक बजट दिया, स्थायी समिति ने उसके अंदर जो कम ज्यादा करना है उसको करके आगे बढ़ाया। अब उसके बाद महासभा के अंदर स्थायी समिति ने दिया 1814 करोड़ का बजट, महासभा ने उसको और बढ़ा गया, उसके अंदर और 29 करोड़ रुपए और बढ़ाया। आप एक तरफ टैक्स कम करने की बात करते हैं ना, उत्पन्न कम करने की बात करते हो, बीजेपी एक तरफ उत्पन्न कम करने की बात करती है और दूसरी तरफ उत्पन्न में जो इनकम सोर्स है, रेवेन्यू है, मौसूल इनकम, उसमें आप बढ़ोतरी बता रहे। इसका मतलब आप पहले दिन से ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भरत भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे हमारे जुबेर भाई ने बताया, घटक नेता है वो कांग्रेस के, तो उन्होंने बताया कि बजट के बारे में ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, क्या हमने अगर उनको गाफिल किया, गुमराह किया लोगों को, तो आपने भी
100% उसको टैक्स माफी का प्रस्ताव हमने रखा तो भी है। बोला रखा है, ना, हमारी तैयारी है ना। इन्होंने रखा ना प्रस्ताव। हमारी तो तैयारी क्या है, सोच के आपको रखा? कितना मतलब ये लोगों को- इन्होंने भी गुमराह किया ना लोगों को। नहीं हम तो कहते हैं चार प्रस्ताव रखा इन्होंने, बाकायदा ठराव रखा इन्होंने। शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा जिसमें 100% छूट देने की बात की, और हम 100% कहां से लाने वाले थे, इसकी भी हमारे पास उसका नियोजन था। अगर है ना बराबर है। वो बोलिए, अभी हमने बिल्कुल तो सिर्फ लेकिन 50% का बोला था। बहुमत उनके पास है, ठराव उनका ही मोहम्मद है, पर शरद पांडे जी कह रहे हैं कि हमने भी कहा, नहीं। महासभा में हमने भी कहा, हम कहते हैं भरत भाई, लेकिन सवाल ऐसा है, सवाल ऐसा आप हमें हमें देखता हो जो- हाँ जी, बोलिए। मैं आपको बहुत दिन से देखता है जुबेर भाई कि आप बहुमत के खिलाफ ही बोलते आए। आप खड़े होते हैं तो विरोधी पक्ष आपने क्या वहां पे विरोध किया था कि ये मामला नहीं जाना चाहिए, जैसा कि शैलेश पांडे कह रहे हैं। कह रहा हूं। हमने कहा कि 100% अरे करो, मैंने 50% को 100% करते हो, और जब पास होता है तब आप फिर उसमें इस तरह की मिश्रा जी मुझे बताइएगा, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? आप एक तरफ इनकम कम करने की, आप टैक्स हटाने कम करने की बात करते हो, 50% छूट देने की बात करते हो, दूसरी तरफ बहुमत से एक ऐसा ठराव बना कर देते हो जिसके अंदर 29 करोड़ रुपए बढ़ गया, तो प्रशासन तो क्या करेगा? ऐसे में प्रशासन दो मत में आ गया। तो इस भूमिका को प्रशासन क्या समझेगा कि भाजपा वाकई में लोगों का मालमत्ता का टैक्स कम करना चाह रही थी, या 29 करोड़ रुपया और इनकम बढ़ाकर पांडे जी लोगों को बेवकूफ बना रहे? पांडे जी क्या कहेंगे अब आप तो जुबेर इनामदार की बात के बाद तो ऐसा लगता है कि मतलब ये आपका 100% वाली मांग भी गलत थी, उनका ये कहना है। नहीं हमने तो रास्ता बताया। अरे हम तो आज भी कहते हैं, अरे आप हमारे देश के पंतप्रधान दामोदर मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने इतनी बड़ी घोषणा की है कोरोना को लेकर कि पूरे देश में 20 लाख करोड़ रुपए देंगे। पांडे जी अब वो 20 लाख करोड़ के शून्य इतने हैं कि 13 शून्य तक पहुंचने तक तो हमारा कैलकुलेटर खत्म हो अरे जाएगा। हम यहाँ पांडे जी को बोले पर पांडे जी देखिए, जहां तक हम अपने विषय में बात करें, मीरा भाई ने महानगर पालिका के टैक्स के विषय पे जो चर्चा हुई, अभी जुबेर भाई ने अपना वो जो तकनीकी विषय था महासभा का, वो आपको तकनीकी बात रखी। अब रही बात कि हमने क्या किया, हमने क्यों नहीं किया, हमने क्यों नहीं ठहराव किया। अरे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से भाजपा शिवसेना अलग हुई है, शिवसेना महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, और इस महानगर पालिका में अगर कोई भी जनता के हित में कोई भी प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी की तरफ से आया है, तो प्रस्ताव को उठा के कचरे के डब्बे में डाला गया है। प्रस्ताव तो छोड़िए, कोई लक्ष्य वेधी लाई गई है, कोई सूचना लाया गया है शहर के विकास के लिए या शहर में समस्या के समाधान के लिए, कोई भी बात सुनी नहीं जाती, पूरी तरह से मनमानी चल रहा है हर तरह से, चाहे महासभा हो, चाहे प्रशासन महापौर की तरफ से हो, चाहे मीरा भाईंदर शहर में। तो इस समय सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो प्रत्येक ठेके की चर्चा हो रही है। हर ठेका एक सन्यासी पुरुष के बंगले से वो वहां से ऐलान किया जाता है, वहां से परसेंटेज तय होता है, वहां से सारी चक्रव्यूह रचनाएं होती है। तो ये जो शहर में हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थमना चाहिए। महानगर पालिका के अंदर नगर सेवक जो होते हैं वो विश्वस्त होते हैं, और नगर सेवक क्या इतने पढ़े लिखे नहीं है मीरा भाई साहब महानगर पालिका के। आज जुबेर भाई जैसे पढ़े लिखे आज जब ये बोलते हैं महासभा के अंदर, तो देखिए कैसे बात करते हैं। शिवसेना के हमारे जब महासभा के अंदर जब बोलते हैं तो कितना प्रशांत दलवी मेरे मित्र है, बहुत अच्छी तरह से ये बैठते हैं, लेकिन आज इनके जैसे अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे जानकार होने के बावजूद भी ये कहां बैठते हैं? अंतिम कुर्सियों पे बैठते हैं। अभी तो सभा जो कराने तो शिवसेना से सीख के गए ना। अरे अभी अगली पंक्ति में आ गए सभा कराने। अरे वो तो अब आए ना, वो आए शिवसेना से सीख के गए, हम आपके मित्र देखिए हैं। मिश्रा जी तो उसको लेकर क्या गए ना बात- साथ में। क्या- देखिए मिश्रा तभी जी, हम आप- आपके ऊपर सीधा मनमानी का आरोप है कि आपका पूर्ण बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। Yes, देखो, जो चाहते हैं, जो बहुमत मनमानी है, वो ये बहुमत- कर रहे हैं। जिसकी वजह से आप विपक्ष की आवाज सुनते ही नहीं। बहुमत हमारी है, सत्ता हमारी है, ठीक है ना। हमने प्रस्ताव लाया, अगर उसमें प्रयोजन नहीं है या उसमें कुछ गलती है, विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए ना। विरोध अरे नहीं हम करते, करते हैं विरोध नहीं करते हुए बाकायदा कांग्रेस के बड़े नेता ने 100% माफी होनी चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा। अभी ऐसा प्रस्ताव रखा है। हमने आंदोलन किया, अस्पताल का विषय था, हमने आंदोलन किया, ऐसा प्रस्ताव रखा। और फिर भी इसके बावजूद भी मैं इसको बता रहा हूं, इसके बावजूद भी ये आप बोल रहे थे, मैं भी इसमें नहीं बोल रहा था। मजाक उड़ाया इन्होंने। जो हमने ठहराव रखा 50% कर सहूलत का टैक्स माफी, प्रॉपर्टी टैक्स 50% उसमें माफ होना चाहिए। यही कांग्रेस के घटक नेता आदरणीय मेरे मित्र है जुबेर जी, इन्होंने प्रस्ताव रखा 100% कर माफ। बिल्कुल किया। और मैं बराबर, मैं इनका सेना कांग्रेस का मैं आभारी हूँ कि हम, मुझे पता है कि अगर ये भेजा गया है ना तो ये लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। मुझे पता है ये लोगों के ऊपर
वहां से भी एक ठराव को विखंडित करके भेजा जाएगा यहाँ पर, और जो सदन ने लिया हुआ निर्णय है उसी को ही मान्य होगा। ये मुझे आशा है ना इनके बारे में। ऐसा है कि उन्होंने मुझ पे आरोप किया है, मुझे जवाब देने की उत्तर मुझे देना पड़ेगा। कांग्रेस ने ठराव किया और एक ठराव मैंने पढ़ा है, और एक ठराव के अंदर शिवसेना ने समर्थन किया। हमने 100% कर की माफी के बारे में, टैक्स की माफी के बारे में बात की, तो हमने अपने ठराव में उसका किस तरह से उसका प्रोविजन करेंगे, कहां से ये पैसा आएगा, वो तक लिख कर दिया है। आपने बल्कि खाली ये किया कि भैया अधिकारी मिश्रा जी इन्होंने क्या किया, अधिकारियों के मोबाइल के फोन बंद कर दो और उनको जो प्रतिभूति भत्ता मिलता है वो बंद कर दीजिए, और बाकी 29 करोड़ के काम, अधिक काम उसमें और बड़ा, यानी जुबेर भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि आदमी बीमार अभी है जी, दवा की जरूरत उसको आज अभी है, इंजेक्शन की दवा की जरूरत अभी है। नियोजन जो आप जिस नियोजन की बात कर रहे हैं 100% मांगने के बाद कि आपने उनको नियोजन भी दिया, तो नियोजन की जो राशि है आज अगर महानगर पालिका को देखा जाए तो इस कोरोना काल के दौरान उसका जो मूल अर्निंग है उसका कितना % कम होगा, तो ये नियोजन कब होगा और ये जनता को छूट कब मिलेगी? अगर आप बोलते हैं कि हमने नियोजन करके दिया है, तो मुझे एक सवाल का, मैं जनता की तरफ से एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि वो नियोजन करने में जो वक्त जाएगा वो कितना वक्त जाएगा, और तब तक क्या इसको फायदा मिलेगा? आज उसको जरूरत है, हमको जरूरत आज है छूट की, क्योंकि लॉकडाउन में बंद था, कामकाज पूरी तरह बंद था। ये आपका जो चैनल है, आज का जो इंटरव्यू कई लोग देखेंगे। मैं नियोजन के बारे में भी आपको बता दूं, हमने पूरे अपने ठराव के अंदर जो हमने हमारा प्रपोजल दिया उसके अंदर लिख कर दिया है कि तमाम निधियों को बंद कर दें। हमें जो नगर सेवक निधि, प्रभाग की निधि, महापौर निधि, उप महापौर निधि, स्थायी समिति निधि, ये सब निधियों को फिलहाल के लिए इस साल के लिए बंद करें। कोई भी नया काम इस साल में ना करें, सिर्फ रास्ते जो है जो खराब होते हैं उसको सिर्फ आप रिपेयर करें। कोई भी नया आरक्षण भूखंड आप ये साल विकसित मत करो। ये सारा पैसा जो बाकी की जगहों पर इस्तेमाल होता है उसको रोको, और ये साल कोरोना वर्ष करके इसको डिक्लेयर करते हुए ये जो हमारी निधि है बराबर है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो जो हाउस टैक्स है उसको माफ करने में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि महापालिका के गलियारों में बहुत खुलेआम कहा जाता है कि 23% का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये ठेके निकलेंगे तो ही तो 23% होगा। तो ये चाहते ही नहीं थे कि बाकी के सब कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाए या नए नए ठेके चले, नए नए कॉन्ट्रैक्ट बंद हो। ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट निकलते रहे, इनकी तिजोरियां भरती रहे भ्रष्टाचार की, और ये शहर का जो सामान्य नागरिक है उसको मिश्रा जी कुछ कभी ना मिले। आपसे विपक्ष बार बार यही कह रहा है, यही सवाल कर रहा है कि आप प्रस्ताव लाए, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, बल्कि 50% को लोग 100% तक की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की शिकायत आपसे ये है कि आपने बिना नियोजन किए कि ये जो छूट आप देंगे इसको आप इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, ये लाएंगे कहाँ से, ये बिना नियोजन के आप आ गए और आपने पास कर दिया। विपक्ष को ये बताया नहीं, जबकि विपक्ष आपको बार बार बोल रही है कि आप नगर सेवकों की निधि रद्द कर दो। विपक्ष के सामने ही पूरा बजट है, बजट को हमने छुपा के नहीं रखा है, विपक्ष के सामने बजट है। अगर वो 100% महानगर पालिका में बजट की मीटिंग होती है, 100% छूट बजट की मीटिंग नगर सेवकों के साथ होती है। ये भाजपा की सरकार जब से आई बजट की मीटिंग बंद हो गई। नगर सेवकों को विश्वास नहीं किया जाता। बोलने दीजिए पहले, बंगले में बैठ के बजट बंगले में अपनी बात पूरी कर लेने। अगर ये पूरे 100% के नियोजन से आ रहे हैं तो क्या हमने 50% का नियोजन नहीं किया? और किसमें किया? सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स, ऊपर में प्रॉपर्टी टैक्स में किया। और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रभाग नहीं है, नगर सेवक नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ जब से ये कोविड की महामारी यहाँ पर चालू हुई है तब से राज्य शासन ने निर्देश आए हुए महानगर पालिका को, आप एक भी रुपया खर्चा नहीं कर सकते बिना राज्य शासन के निर्देश के। और वो भी ऐसा है कि वहाँ पे बिना इंटीमेशन आप राज्य शासन ने की बात कर रहे हैं, नहीं दे सकते। राज्य शासन ने कितना पैसा दिया? राज्य शासन ने पैसा सिर्फ आंदोलन करने का काम किया। छोटे छोटे बच्चों को लेके कोई भी विषय हो जाए बैठ जाओ आंदोलन पे, घंटा बजाओ तो कभी थाली बजाओ, कभी दिया चलाओ, सिर्फ आंदोलन। 1 रुपया महानगर पालिका ने किया, सारा का सारा खर्चा राज्य सरकार ने किया। आंदोलन में नहीं टैक्स की बात हो रही है, टैक्स की बात के लिए हमने 50% कर माफी होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव हमने सदन में पास किया। जी मैं आपसे एक सवाल पूछ, ये छूट जनता को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। आप जब सारे 3 नेता मेरे सामने खड़े हो, एक नेता कहता है कि मैं छूट देना चाहता हूँ 50%, तो 2 नेता क्यों नहीं बैठ के आप उनसे बात
बात करके लेते हो। बात हमारी है है मिश्रा जी, जनता को छूट से मतलब है। मिश्रा जी, आप अगर ये बोलोगे कि नियोजन नहीं है, ये नहीं है, ये तो फिर जनता को गुमराह करने वाली सब लोग मिश्रा जी, एक मिनट, वो अगर नियोजन के बिना ला रहे हैं तो आप बोलिए, तैयार है, बैठने के लिए तैयार है इनके साथ। पास करा के लेने की जिम्मेदारी भी बच चुकी है। सुनिए मिश्रा जी, इस सारे मसले को जब ये बात खत्म नहीं हो रहा था तो आयुक्त ने एक विशेष बैठक महापौर की अध्यक्षता में लगाई और उस बैठक के अंदर हमने काफी चर्चा के बाद आयुक्त को 25% तक तैयार कर दिया था। किसने? नहीं झूठ बात है। इन्होंने उसी टाइम पे भी ऐसे ही बोला, इन्होंने वही बोला कि हम तो 100% पे भी अड़े हुए हैं, 100% ही चाहिए, जनता पार्टी 100% पे अड़े हुए हैं, 100% ही चाहिए। दबाने का काम करती है। अगर विपक्ष कोई भी हित की बात करेगी तो ये वजह से आवाज दबाने का काम मेरी बात सुनिए ना भरत भाई, अगर घंटा हमने बजाने का काम करती है भाजपा की। भरत भाई मेरी बात सुनिए, अगर मेरी बात हमने सुनिए। प्रस्ताव रखा है तो प्रस्ताव की चिंता है ना। अरे तो हमारा भी प्रस्ताव रखा गया, महाविकास आघाड़ी ने प्रस्ताव रखा, उसको प्रस्ताव को क्यों नहीं आपने पढ़ा? मैं आज मैं भरत जी आपको पूछता हूँ, जब जुबैर इनामदार जी ने महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये टैक्स के लिए प्रस्ताव रखा तो इसमें इन्होंने पढ़ा क्यों नहीं, मैं देखा क्यों नहीं, बात क्यों नहीं की? पांडे जी, मैं आपको सत्ता में ये बहुमत की है, इन्होंने बात करना चाहिए कि नहीं? शहर के हित के लिए बात करना चाहिए। पांडे जी, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। देखिए, ये बात सही है, आप प्रवक्ता हैं, आप अच्छी जगह जाते हैं, कई बड़े चैनलों में बैठते हैं, जिन चैनलों का मीरा बहन से कोई लेना देना नहीं है। आवाज ऊंची होती है वहां पे और पूरी बहस का बिना कोई निष्कर्ष निकले बहस खत्म हो जाती है। आज अगर आप देखिए का खड़े हो, आज अगर मैं चाहता हूँ बड़े विनम्रता से इसमें इस बात को, बहस को, इसको उलझाने के बजाय एक रास्ता आप तीनों मेरे को ये बताओ कि ये जो छूट थी ये जनता को मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर मिलनी चाहिए तो उसका रास्ता क्या है? पहले एक बोलेगा। हाँ। अभी ये मेरा शायद ये शो का लास्ट सवाल होगा, Yes. इसलिए मैं सबसे तीनों लोगों से अनुरोध करता हूँ Yes. कि सबको मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ। Yes. पहले जुबैर भाई बोलेंगे, उसके बाद पांडे जी बोलेंगे और लास्ट में आप सत्ताधारी हैं इसलिए आप जवाब देंगे। जुबैर भाई आप बोलिए कि ये छूट जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं, और मिलनी चाहिए तो कैसे, आप क्या करने वाले हैं ये छूट दिलाने के लिए? महापौर और आयुक्त की अध्यक्षता में एक सभा बैठी थी जिसके अंदर सब पदाधिकारियों को बुलाया गया था, गठनेता को बुलाया गया था। वहां पर भी महाविकास आघाड़ी ने चर्चा करने के बाद आयुक्त का एक मन बना दिया था कि 25% तक हम छूट देने को तैयार, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। हम उसके लिए तैयार थे क्योंकि हम चाहते थे शहरवासियों को कुछ तो मिले, लेकिन वहां पर भी गलत बात है। भाजपा के अब अपने भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी हठधर्मी जो इस पूरे देश में चल रही है, दिल्ली से लेकर गली तक, ये हठधर्मी की वजह से वो 25% की भी छूट चली गई। आयोग ने अपना प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया कि मैं ये प्रपोजल को विखंडित करता हूँ, नामंजूर करता हूँ। ये शहरवासी हमारी तरफ, हम लोग प्रतिनिधि की तरफ बड़ी आशा के साथ देखते हैं। उनके साथ झूठ का फैसला मत करो, उनके साथ उनको वर्गलाओ मत, उनको झूठ, उनको कम से कम उनकी दिशा बोल मत करो। वो बहुत त्रस्त है, परेशान है इस कोरोना की महामारी में। मेरी सत्ताधारियों से आज जोड़ की विनती है कि अभी भी आने वाले दिनों में जो शहर के लिए अच्छा कर सकते हैं करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो भैया मेहरबानी करके अपनी कुर्सियां खाली करें। हम जो विपक्ष में लोग बैठे हैं बहुत सक्षम है, क्योंकि ये शहर हमेशा हमने ही चलाया। इनके खाली करने से थोड़े होगा, चुनाव होगा, वो तो चुनाव जनता चुनेगा, ऐसा है, अभी जनता कुर्सी खाली कराएगी, जनता का काम है। आपके कहने पे पांडे जी जुबैर भाई आपको और टाइम हम तो फिर से चुनाव की तरफ जाने को तैयार है। एक बार पांडे जी वही सवाल आपसे भी है, क्या मीरा भाईंदर की जनता को ये जो छूट है मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो शिवसेना का इसमें क्या रोल है? आप किस तरह से, अब आपके पाले में गेंद है, कमिश्नर ने सीधे राज्य सरकार के पास भेजा है, आपने मीरा भाईंदर के ऊपर बड़े उपकार किए हैं, ये उपकार भी करेंगे क्या? आपकी सरकार ये उपकार करेगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना जो है वो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पे 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, इस विचारधारा को लेकर हम काम करते हैं। हमारा प्रत्येक शिवसैनिक जनता के हित के लिए, जनता की समस्याओं के निवारण के लिए और जनता के लिए जीता है और मरता है। ये टैक्स का जो विषय है, अभी महासभा में हमने हमारा प्रस्ताव रखा था, लेकिन इन्होंने अपने दबंगई के दम पे हमारे प्रस्ताव को उठाकर फेंक दिया। अब इनका जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार के पास गया है, ठीक है, उसमें भी ये क्रेडिट की राजनीति ले रहे, हमको क्रेडिट से कोई मतलब है, हमको जनता से मतलब है। हम जनता के लिए न्याय करेंगे और अभी भी हम ये चाहेंगे कि एक बार फिर से
जो सत्ताधारी विपक्ष है सारे लोग एक साथ आने चाहिए, एक टेबल पे आने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जो इसमें तकनीकी समस्या है उसका निवारण करके कैसे हमको 100% टैक्स मिलेगा वो हम सभी ने मिलकर निर्णय लेना चाहिए। और जो कुछ भी होगा आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, हम उनसे भी बात करेंगे। और मीरा भाईंदर को बाद में ब्याज भी देना हम जनता के इंतजार करें। क्या जनता की शिवसेना उसको चाहे जिस भी कीमत पे इस टैक्स को पास कराएगी, ना भरे जनता, थोड़ा इंतजार करे। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा तो जब इन लोगों ने अब इस तकनीक इन लोगों ने छोड़ दो। अच्छा संविधान की है, संविधान है कि नहीं देश का? आपके संविधान से चलना पड़ेगा। कमिश्नर ने भेज दिया पांडे जी, हम कानून में हाथ लेकर कमिश्नर ने आपके पास इसको भेज दिया, अब आपके पाले में गेंद है। सरकार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं एक जनता के नाते कि क्या मैं रुकूं या फिर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो ओरिजिनल आया है उसको जाके भर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके आश्वासन पे रुका रहूं और बाद में महानगर पालिका वाले हमसे ब्याज भी ले जाए। मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूं कि सरकार के पास गई हम इंतजार करें आपकी बात का। मैं इतना अवश्य आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर के लोगों को कहना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर की जनता के साथ शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार है। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जल्द इसके ऊपर निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ के जो संपर्क प्रमुख है श्री प्रताप सरनाईक जी विधायक और एकनाथ शिंदे जी हमारे पालक मंत्री, जल्द ही हम उद्धव ठाकरे जी से भेंट करेंगे और इस टैक्स के विषय को जनता को जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वही सवाल जो मैंने पांडे जी से, आपने तो भेज दिया, आपको बड़ी उम्मीद भी है कि महासभा में से जो गया है वो सरकार मानेगी। अभी एक सवाल जनता का ये है कि क्या करें हम लोग, जो प्रॉपर्टी टैक्स हमको आया है क्या हम उसको जाके भरें या हम आप तीनों नेताओं पे विश्वास करके यहाँ की जनता थोड़ा इंतजार करे और उसके बाद उसको छूट के साथ ही भरना पड़े। ऐसा तो नहीं होगा साहब कि रुके भी और उसके बाद ब्याज भी आप ले लो। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हो, जनता रुके, इंतजार करे अभी और या फिर अपना टैक्स भरना शुरू करे? देखिए मेरे मित्रों ने जैसे बताया, जैसे हमारे गठन नेता कांग्रेस के जुबेर भाई ने भी बताया कि उनको तो 100% छूट चाहिए थी। जब भी कमिश्नर के साथ में वो स्टैंडिंग कमेटी भी इनकी चर्चा हुई, 25% अगर वो बोल रहे हैं कि कम कराने की बात चल रही थी, अगर कमिश्नर कम कराने, कमिश्नर भी उनके है ना, सरकार उनकी है ना, कमिश्नर उनका ही सुन रहे हैं ना। आप 4 महीने से देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 महीने से यहाँ पर देख रहे हो इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सरकारों में बैठे हुए हैं, कमिश्नर सरकार के कहने पे चल रहा है, सरकार के कहने पे कमिश्नर चल रहा है। अगर इतना ही है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं अभी भी इनके ऊपर विश्वास है, मुझे कांग्रेस शिवसेना पर विश्वास है। ये मीरा भाईंदर की जनता को विश्वास के बाद घात नहीं करेंगे। कांग्रेस मुझे पता है ये लोग मीरा भाईंदर के लोग जनता के साथ ये कांग्रेस सेना विश्वासघात नहीं करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो प्रस्ताव हमने भेजा गया है इसने वो पूरा वहां से सरकार से होके आएगा यहाँ पर और इस जनता को राहत मिलेगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये प्रस्ताव को अभी 2-3 दिनों में हम लोग फिर प्रस्ताव के लिए यहाँ पर महासभा में चर्चा के लिए लाने वाले हैं। जुबेर भाई लास्ट सवाल आपसे। जी देखिए, लाने वाले हैं, अभी तक किसी को विश्वास में नहीं लिया है। अभी चलो मीरा भाईंदर की जनता जान ले इनकी दादागिरी, इनकी बाहुबली कि अभी भी इनका जो अहंकार है हमारे पास तो यही नहीं ना, हमने तो प्रस्ताव सदन में पास किया है, बराबर पास किया है और भेजा गया है। चर्चा नहीं करेंगे ना, ये चर्चा काम है ना, सरकार से लेके लाएंगे और फिर मुंह की खाएंगे, लाएंगे और फिर मुंह की खाएंगे। टाइम भी मेरे पास अब खत्म है, मेरे पास टाइम। जुबेर भाई मेरा सवाल वही है कि क्या करे जनता, भरे ये जो उसका अभी तक मेरे पास जो बिल आया है, मैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स का बिल लाने वाला था लेकिन मैं नहीं लाया, वही प्रॉपर्टी टैक्स भरूं या फिर इंतजार करें कि हमें कुछ छूट मिलने वाली है? आपके सवाल के साथ मैं सो खत्म। बिल्कुल भरत मिश्रा जी, ऐसा है कि जो इरादा होता है, जो आदमी की नीयत होती है, वैसे उसके अंदर बरकत होती है। भाजपा की नीयत ही ठीक नहीं थी, ये पहले तारीख से ही लोगों को गुमराह कर रही है, वरना ये टैक्स में छूट बिल्कुल मिलती राज्य शासन के लिए। अब ये संभ्रम का मसला बन गया, एक तरफ बढ़ाकर अर्थसंकल्प साधन होता है, दूसरी तरफ आप माल मत्ता कर में छूट मांगते हो, हाउस टैक्स में छूट मांगते हो। मेरी लोगों से बिल्कुल विनती कि जैसे आप टैक्स भरते थे वैसे भरिए,
इसका फैसला जो भी जैसे भी आएगा हम भी कहाँ गई बोल रहे हैं आज सरकार, भरने बोल रहे हैं, कहाँ गई अब सरकार? मतलब जनता को ये राह नहीं निकाल रहे। तरफ से राज्य शासन से राजकारण कर रहे हैं, इनका मन में पाप है, राजकारण कर रहे हैं ये, इनका मन में पाप है, राजकारण कर रहे हैं। सरकार इनकी है ना, तो फिर क्यों राजकारण कर रहे हैं? पाप है इनके मन में, इनके मन में पाप है। इनके मन में पाप है ना, जनता का विश्वास खो चुके हो। अगर प्रस्ताव में भेजा हमने, अगर भरत भाई प्रस्ताव में भेजा गया है, एक मिनट में बात पूरी अब करेंगे। राज्य शासन से हम भी अपनी तरफ से राज्य शासन के पास हम निवेदन लेके जा ही रहे हैं कि ये टैक्स तो हम तो 100% छूट मांग रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जब भी ये छूट मिलेगी 100% मिलेगी, लोगों को हम राहत दे सकेंगे। तब तक लोगों ने, क्योंकि राज्य शासन ये कोविड परिस्थिति में निर्णय लेने को विलंब हो सकता है, लोगों ने अपना टैक्स जिस तरह से भरे, अगर इसकी छूट का प्रावधान हो गया तो आपको आपके वापस से टैक्स हाउस टैक्स के अंदर उसका बेनिफिट अगले साल मिल सकता है। अगले साल बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो आए। बहरहाल मीरा भाईंदर की जनता इतना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुमत से जो 50% का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है, राज्य सरकार उसको मान्यता दी। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी महानगर पालिका नहीं है जिसने 20% से ज्यादा छूट का प्रॉपर्टी टैक्स में सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। तो क्या 50% की सरकार बीजेपी की बात मांग को मानेगी? शिवसेना कांग्रेस कह रहे हैं कि वो चाहते तो 100% है, सरकार से कहेंगे भी, लेकिन जनता से एक अनुरोध है कि जब तक आपको पूरी तरह से आदेश नहीं मिल जाते हैं तब तक इस चीज का आप इंतजार मत कीजिए, बल्कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भरिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेताओं की रस्सा कसी में आपका मूल तो जाए ही जाए, साथ में ब्याज भी चला जाए। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।